तो दोस्तों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको योगफल ज्ञात करना है और योगफल ज्ञात करना हम पे आता ही है, हमको सूत्र पता है। तो दोस्तों देखो इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ए का मान निकालो। ए बराबर क्या है 7 है। सारबंधन निकालो डी बराबर 10 सही 1/2 में से आपको घटाना है 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21, यानी ये हो गया 21/2 माइनस 7। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 21 माइनस 7 दूनी 14 बटे में 2। तो देखो डी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 में से घट गया 14 तो बचा 7, 7/2 आ गया हमारा डी का मान। अब देखो डी का मान है यहाँ पे जो ये 84 है दोस्तों, ये एनवा पद है। कौन सा है, एनवा पद, यानी ए एन बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माना एपी का एनवा पद 84 है। सबसे पहले हमको एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा और एन का मान निकाल के उसके बाद हमको एस एन के सूत्र में लगाना पड़ेगा, योग के फॉर्मूले में। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले लगाओ भाई, देखो ए एन बराबर दे रखा है मुझे 84, यहाँ पे लगाया मैंने फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। मान रख दो भाई, ए का मान कितना है 7 प्लस एन तो ज्ञात करना है, डी का मान है 7/2 बराबर 84। पक्षांतरण कर लो। देखो यहाँ रह जाएगा n माइनस 1 इंटू में 7/2 बराबर 84 माइनस का 7। घटा लो। देखो इसमें से 84 में से क्या घटाना है, 7 को घटाना है। तो ये बच जाएगा मेरे पास 77। इधर है मेरे पास 7/2, ये उधर जाएगा बराबर से, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। इधर मेरे पास है n माइनस 1। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करो। 7 से 77 कट जाएगा 11 बार, इंटू में 2 और n माइनस 1। तो n बराबर हो गया 11 दूनी 22 प्लस 1। n का मान निकल के आ गया मेरे पास यहाँ से 23। यानी ये जो मेरी एपी है इसमें कितने पद दिए गए हैं, 23 पद दिए गए हैं। अब देखो अब मुझे यहाँ पे निकालना है योगफल। तो देखो इसके लिए योगफल के लिए तो हमारे पास एक सूत्र और भी है जिसमें हमको अंतिम पद दिया हुआ रहता है। तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको। तो योग निकालना है तो देखो एस एन बराबर आप लिख भी सकते हैं 23 पदों का योग। तो एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये सूत्र था। मैंने आपको जब क्लास चालू हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको अंतिम पद दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये हो गया S23 बराबर 23/2, ए का मान लिख लो 7 प्लस अंतिम पद 84। जोड़ लो भाई कितना आ गया 23/2 इंटू में, देखो 84 में 7 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। 91 आ गया। इन दोनों को गुणा करके और भाग दे दो दोस्तों। देखो मैं 23 का गुणा कर देता हूँ इसके साथ, तो 3 हो गया और 23 नंबर होते 207, 207 और 2 209 बटे में 2 का भाग दे दो इसमें। देखो 2 का भाग जब मैं इसमें दूंगा 2 एकम 2 0, 2 चुका 8, 2 चुका 8 और 2 छिकी 12 और 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मेरा इस 23 का जो मान आ गया, 23 पदों का जो योग आ गया 1046 सही 1/2। ठीक है, आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिख के जाएं। दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पे इस प्रकार से निकालो भाई। सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर 34, सारबंधन डी बराबर 32 माइनस 34 बराबर माइनस के 2। ए एन बराबर कितना दे रखा है, ए एन बराबर दे रखा है आपको 10। लिखो भाई, मान रखो। अब के बाद सीधा कर देता हूँ। देखो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। मान रखो 34 प्लस n तो ज्ञात ही करना है, d की वैल्यू है -2 बराबर 10। पक्षांतरण कर लो, n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10। 34 उधर गया, किसका हो गया माइनस का। घटा लो, 34 में से 10 गई तो माइनस के 24। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणा में है, उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, 2 का माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का भाग देंगे किस में 24 में, कितनी बार जाएगा 12 बार।
इधर n-1 है, n बराबर 12 + 1, तो n बराबर आ गया मेरे पास यहाँ से 13। अब देखो दोस्तों, n की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई कितनी, 13, यानी इसमें 13 पद हैं। ठीक है, तो हम मेरे को निकालना क्या है, S13 बराबर फॉर्मूला लगाओ 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 34, तो 34 प्लस अंतिम पद 10। सॉल्व करो इसको, देखो 13/2, 34 और 10 हो गए 44, 2 से कट गया ये कितनी बार, 22 बार। 22 का गुणा कर लो भाई, 22 का गुणा कैसे करेंगे, देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 और 2 8। इस तरीके से भी दोस्तों एक ट्रिक है, उससे आप कर सकते हैं। मैं किसी दिन उस ट्रिक की भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले और दूसरे सवाल को हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल है। इसी को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे अभी किया था। a बराबर क्या है -5, d बराबर क्या है सारबंतर -8 माइनस और -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 + 5। डी का मान निकालो, -8 में से 5 घटा लो, -3 आ गया। ठीक है दोस्तों, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, ए एन बराबर है -230। लगाओ फॉर्मूला, a + n - 1 × d बराबर -230। मान रख दो, -5 + n तो ज्ञात करना ही है, d का मान हो गया -3 बराबर -230। पक्षांतरण कर लो, देखो यहाँ हो गया n - 1 बराबर -230, -5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, -3 का क्या लगेगा, भाग लगेगा क्योंकि इधर गुणा में है, बराबर। देखो दोनों को जोड़ लिया, असमान चिन्ह है, घटेंगे, 225 बच जाएगा वो माइनस का, और बटे में -3 है ये, -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 इधर है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 225/3 प्लस का 1। इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो ये हो गया 225 + 3/3। देखो ये हो गया 225 और 3 228, तो बटे 3, भाग दे लो भाई। n बराबर 7 6, n की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 76। अब मुझे यानी कि 76 पदों का योग निकालना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 76 पदों का योग। ना भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो Sn बराबर n/2 a + l, जब अंतिम पद दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। S76 बराबर 76/2, ए की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 प्लस l कितना है -230, तो -230। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 2 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 × 6 2 × 8 16, और इनको जोड़ लो भाई, ये भी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस के जो माइनस माइनस है तो देखो जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ये हो जाएगा -235। ठीक है दोस्तों, इसका कर लेंगे हम गुणा, 38 को गुणा करना है, इधर कर लेते हैं 235 × 38, 8 पंजे 40, 0 हासिल 4, 8 × 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, 2 8 2 16 और 2 18, 3 का करो 15, 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 3 9 8, यानी हमारे पास आ गया माइनस का 8930। यहाँ से हमको मान निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। दोस्तों इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिनमें से हम स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमको a का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, an का मान दे रखा है, और पूछा क्या है n का मान ज्ञात करना है और sn का मान ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे, n का मान कहाँ से निकलेगा, an में से निकलेगा। तो देखो तो यहाँ पे लिख लो an बराबर है 50। फॉर्मूला लगाओ, an का फॉर्मूला है a + n - 1 × d = 50। मान रखो, a का मान है 5 प्लस n तो ज्ञात करना ही है, d की वैल्यू है 3 बराबर 50। पक्षांतरण कर लो, देखो मैं एक साथ ही पक्षांतरण कर देता हूँ, यहाँ पे n
रहेगा इधर बराबर में। 50 था हमारे पास, 50, 5 उधर गया माइनस का 5 बटे 3 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में, -1 उधर किस में जाएगा, +1 बराबर। देखो 50 में से 5 गई तो बचे 45 बटे 3 +1 n बराबर, n बराबर 3 का भाग दिया 45 में, 15 बार चला गया +1, n बराबर आ गया 15 और 1 16, यानी इससे श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल 16 पद हैं। तो एक आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, n बराबर 16। अब निकालना है हमको Sn और अंतिम पद दिया है, तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला रहेगा, n/2 और a+l, जब अंतिम पद दिया हो तो n की वैल्यू है 16/2, a का मान कितना है, a का मान है 5 प्लस अंतिम पद है 50, ये लो 2 का भाग दे दिया, 8 बार गया और ये हो गया 55। ठीक है भाई दोस्तों, अब देखो इसका क्या करना है, गुणा करना है, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44। तो Sn की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, n का मान तो रख दो 16, तो S16। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में a का मान दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है, d का मान ज्ञात करना है और 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पे an की वैल्यू दे रखी है कितनी, यानी a13 की वैल्यू जो हमको दे रखी है, a13 की वैल्यू वो है 35। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बोलो 12, एक कम करो 12d बराबर 35, ए की वैल्यू रखो 7 + 12, डी का मान तो ज्ञात ही करना है, बराबर 35। पक्षांतरण कर दो, 7 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12d बराबर 35 - 7। घटाओ भाई, कितना बचेगा, 28 बचेगा, d बराबर और बटे में 12, 2 से काट लो इसको, ये हो गया 14, ये हो गया 6, 2 से और काट लो, ये हो गया 7 और 3, यानी d की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 7/3। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू तो भाई 7/3 निकल के आ गई। अब निकालेंगे दोस्तों S13 की वैल्यू, यानी कि S13 बराबर 13/2, ए का मान रखो 7 प्लस अंतिम पद है हमारे पास 35। ठीक है दोस्तों, वही अंतिम पद वाले फॉर्मूले से लिख दिया है, इस वाले फॉर्मूले का ही इस्तेमाल किया गया है। तो देखो बराबर 13/2, 7 और 35 कितने हो गए, 42 हो गए। 42 का भाग इसमें दे देंगे, 21 बार चला जाएगा, 13 × 21 गुणा कर लो, 13 एकम 13 और 13 दूना 26 और 1 27। तो S13 की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 273। नीचे आप अतः में लिख भी सकते हैं, 13 पदों का योग कितना है, 273 है। इसी प्रकार के दोस्तों इसके सभी सवालों को हम हल करेंगे। तो देखिए है और 10 पदों का योग दे रखा है। अब की बार हमको अंतिम पद ज्ञात करना है A10 और D की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब दोस्तों देखो इस तरीके का जब भी आपको सवाल आए तो आपको थोड़ा सा खोल के लिख लेना है इसको। तो देखो A3 का हल, सबसे पहले A3 बराबर 15। A3 को कैसे लिखा जा सकता है, A प्लस 3 में से 1 कम करो, 2D बराबर 15। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, 10 पदों का योग, S10 को लिखो भाई। तो देखो S10 बराबर आपको दे रखा है 125। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 यानी कि 10/2 2a प्लस n-1 यानी 10 - 1 इंटू में d और बराबर में कितना 125। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो दोस्तों, 2 का भाग दे दिया 5 बार, ये तो 2a रहेगा प्लस ये हो गया 9d और बराबर 125। 5 का दे देंगे इधर भाग, 5 है उधर ले जाओ, तो ये हो गया 2a प्लस 9d बराबर 125 में दे दो 5 का भाग, 125 में 5 का भाग दे दिया भाई, ये लो। तो देखो 2a प्लस
9d बराबर 25। ये आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। या फिर दोस्तों देखो एक आप काम और भी कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि से करें। देखो अब समीकरण 2 में से एक को घटा दो, चाहे एक में से दो को घटा दो, या फिर आप यहां से देखो 2d है ना, 2d को इधर की साइड ले जाएं तो यहाँ पे a का मान हम आसानी से रख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 यानी यहाँ पे मत मानो, यहाँ पे थोड़ा सा और कर लो इसको सॉल्व। तो a बराबर 15 माइनस 2d, अब मान लो इसको समीकरण नंबर 1। अब a का मान समीकरण 1 से रख देंगे यहाँ पे। तो देखो समीकरण 1 से a का मान रखने पर दोस्तों इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं सबसे। और उस दिन मैंने दूसरी विधि से कराया था ये, इसलिए आपको सब विधि आनी चाहिए। तो देखो कैसे मान रखते हैं, 2। अब यहाँ पे a आ गया, a की जगह तो रखना है मुझे ये, तो a की जगह रखना है मुझे 15 माइनस 2d, ये लो भाई रख दिया, प्लस इधर मेरे पास चल रहा है 9d बराबर 25। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है, 2 को गुणा कर लो भाई कोष्टक के अंदर, 2 का गुणा 15 से किया, 15 दूना हो गए 30, तो 30 माइनस 2 दूनी 4d प्लस में 9d बराबर 25। पक्षांतरण कर लो, देखो 30 उधर जाएगा और 9d में से 4d घट जाएगा, तो ये बच जाएगा 5d, वो भी प्लस का, और 25 माइनस 30, तो 5d बराबर क्या बच गया, माइनस का 5, और d बराबर हो गया माइनस का 5/5। क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 1। तो एक आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, d बराबर हो गया माइनस का 1। तो देखिए दोस्तों d का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखो भाई, d का मान समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा मेरे पास। तो देखो a बराबर 15 माइनस 2d, d की वैल्यू है -1, ये लो भाई 2d हो गया। सॉल्व करो, 15 और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 2, तो a बराबर आ गया मेरे पास यहाँ से 13। क्यों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 15 और 2 17, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई मेरे पास यहाँ पे 17। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, a 10 की वैल्यू निकालनी है, यानी n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निकालो भाई मान, a 10 बराबर 17 प्लस n का मान कितना है, 10 है, 10 माइनस 1, d की वैल्यू अभी आई मेरे पास कितनी, -1, तो ये लो -1। सॉल्व कर लो, 17 और माइनस का 9, यहाँ से हो गया मेरे पास 8, यानी a 10 की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से 8। अंतिम पद कितना होगा इसका, 8 होगा। ठीक है दोस्तों, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए साथियों, लगे में लगे 5 वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमको d का मान दे रखा है और 9 पदों का योग दे रखा है, a ज्ञात करना है और अंतिम पद an ज्ञात करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो हमको दे रखा है इसी से सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हल, तो 9 पदों का योग दे रखा है, यानी कि S9 बराबर दे रखा है मुझे 75। ठीक है, सूत्र क्या होता है Sn का, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो देखो d क्या है, d तो है मेरे पास, तो d बराबर कितना, 75। मान रख दो भाई 9, n की वैल्यू कितनी है, 9/2, a का मान तो है नहीं है, तो 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू में d कितना दे रखा है, 5 बराबर 75। क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतरण करेंगे। तो देखो ये 9/2 है, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे बच गया 2a, 9 में से 1 गया तो 8, और 8 पंजे 40, प्लस में 40 बराबर, इसको कर लो सॉल्व। देखो 75, ये 9/2 जब उधर जाएगा ना तो 2/9 आ जाएगा, तो देखो 2/9,
ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको रहने दो, इसको सॉल्व करो। देखो 3 से कट जाएगा 25 बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, ये कट गया 25 बार, 25 दूनी हो गई 50, यानी 50/3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हो गया 2a, 40 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो देखना 50 माइनस 40 दिया 120/3, इधर 2a मेरा चल ही रहा है, बराबर घटा लो भाई, कितने बच गए, माइनस के बच गए 70। ठीक है दोस्तों, बटे में है 3, 2 को उधर ले जाओ, ये भी नीचे चला गया, ए बच गया। ए बराबर 2 से 70 कट जाएगा कितनी बार, 35 बार, तो माइनस का 35/3 हमारे पास यहाँ से किसका मान आ गया भाई, ए का मान यहाँ से निकल के आ गया मेरे पास, माइनस का 35/3। अब दोस्तों अब हमको निकालना है क्या, A9। तो A9 निकाल सकते हैं हम। देखो nवें पद का सूत्र क्या है निकालने का, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 पदों का योग निकालना है, यानी A9 बराबर ए का मान लिखो माइनस का 35/3 प्लस n है 9, 9 माइनस 1 इंटू में डी कहाँ पे है, डी है 5। करो सोल्व भाई। तो देखो -35/3, 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8 पंजे हो गए 40, तो प्लस का हो गया यहाँ पे 40। इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, 3 का गुणा कर लो भाई, माइनस का 35 और प्लस 40 दिया 120, बटे में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। तो A9 बराबर घटा लो, कितना बचेगा 20 और 15 85 बचेगा, वो भी किसका, प्लस का, तो 85/3। तो यहाँ से जो मेरा A9 का मान आ गया, यानी कि 9वां जो पद आया है मेरे पास, वो आया है 85/3। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और बात करेंगे अगली वीडियो में।